बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यकीन जानिए कि ये मेहनत से तो बहुत तैयार होती है, लेकिन जब हम इसको खाने के लिए बैठते हैं ना, तो बिल्कुल मेहनत भूल जाती है कि जितनी मेहनत से ये बने हैं उससे डबल इसमें जो टेस्ट और जायका आता है। और ये मौसमी सब्जी है, इसको ज़रूर तैयार करके खाइएगा। चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैंने जी पैन में 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें एक नॉर्मल साइज़ का प्याज जो है मैंने 1 अदद उसको बारीक स्लाइसिस में कटिंग करके इसमें मैंने शामिल कर देना है। और जी इसका जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो फिर जी हम इसमें बाकी के साथ साथ मसाला जात शामिल करते जाएंगे। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि क्या चीज़ कब और किस टाइम पे डाली है। और अगर ये इनके मतलूबा टाइम पे ना डाली जाए तो बिल्कुल भी रेसिपी अच्छी नहीं बनती। आप जी ये देखें जी इसका कलर चेंज हो गया था, हल्का हल्का ये देखें जी इसमें पिंक होना शुरू हुआ था। तो मैंने इसमें जी डाल दिया है 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने फ्रेश पीस के मैंने डाला है। जो फ्रेश पीस के डालने से टेस्ट आता है वो पहले से बनाए हुए पेस्ट से बिल्कुल नहीं आता, और मुझे तो उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। और मैं जो है ना इस तरह फ्रेश पीस के ही डालती हूँ अब। और जी अब इसको जी हम लोगों ने 1 मिनट तक फ्राई करते जाना है। फ्राई करते इसको 1 मिनट तक फ्राई करके तो फिर जी हम साथ साथ इसके जो है ना बाकी के दूसरे मसाला जात भी शामिल करेंगे। लेकिन वो कब और कहाँ पे शामिल करने हैं ये आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से पता चल सके। अब जी मैं इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। 1 टीस्पून है, ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। क्योंकि बास टाइम लाइट नहीं होती, और जब इसको खुद पीसा जाता है ना उसमें तो सही तरह पीसी नहीं जाती, इसलिए इनका पेस्ट बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच रेड मिर्चों का पाउडर। और जी साथ ही में शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून इसमें मैं हल्दी शामिल करूँगी। हल्दी से जो सालन का कलर है ये तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना ये बहुत ही इंसान के लिए भी बहुत अच्छी है और मुफीद होती है, सेहत के लिए भी। तो ये जी जो मैं मसाला जात शामिल कर रही हूँ ये है जी मेरे पास 1/2 kg मोंगरे और 1/2 kg ही मेरे पास मटर है। ठीक है। और 1 पाव या 1.5 पाव के करीब मेरे पास आलू थे। तो इतनी क्वांटिटी में मेरे पास ये सब्ज़ी है, जिसके लिए मैं इतना मसाला जार जो है ना यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ना तेज़ है ना कम है। तो मैंने 1 से 1 टीस्पून चम्मच इसमें नमक का शामिल किया है। आप हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर लीजिएगा। और जी साथ ही जी इसको मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया। मसाला नीचे चिपक रहा था, इसको चिपकने नहीं देना, ताकि जो ये है ना अगर चिपक जाए तो इसकी स्मेल जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। तो साथ साथ जी इसमें मैंने 1 अदद टमाटर मैंने साबुत ही डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने जल्दी जल्दी इसको शामिल कर दिया है। और जी ये देखें अभी थोड़ी ही देर में बिल्कुल मसाले के साथ ये मेल्ट होके तो पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों ने टमाटर जो है इसमें साबुत ऐड किया था, जहाँ इसको कटिंग करके शामिल किया था। तो ये देखें जी बिल्कुल ही शामिल इसमें साथ में मिक्स हो गया, पता ही नहीं चल रहा। बहुत अच्छे से इसका जो घी निकल के ऑयल निकल के ऊपर आ गया मसाले के। मसाला बहुत ही दानेदार सा बना है, ज़बरदस्त सा मसाला बना है। देख लीजिए जी प्याज या कोई भी सब्ज़ मिर्चों का कुछ भी जो है ना ऊपर तैरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसी स्टेज पे मैं शामिल करूँगी जी 1/2 टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर इसमें शामिल करना है। ये आप देख लीजिएगा किस स्टेज पे शामिल करना है, इससे पहले हम लोगों ने नहीं करना। अब इसमें मैंने 1/2 kg मटर शामिल कर दिए हैं, जो कि निकाल के मैंने पहले ही रख दिए थे टाइम की बचत की वजह से। तो इनको मैंने धो के इसमें शामिल कर दिया। मटरों को पहले शामिल करेंगे, ताकि मटरों को हमने थोड़ी देर के लिए इसमें भूनना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको जी मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोगों ने भूनते जाना है। आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जब मटर जो है ना वो इसमें भुने जाएंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे ही बीच में दूसरी सब्जी डाल देते हैं तो इसमें से जब बन के तैयार होती है तो मटरों का एक अलग ही जो है ना वो फ्लेवर सा आ रहा होता है। तो जिसके लिए हमें ना इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। जब ये 5 से 7 मिनट के बाद भुन जाए तो इसमें मैं शामिल करूँगी जी मोंगरे।
मुंगरे को जो है ना मैंने जी एक दिन पहले ही बनू के ना तो रख दिया था, लेकिन वॉश नहीं मैंने किया था। वॉश में अभी अभी इसको जब डालने से पहले मैंने 2 से 3 पानी उसको जी वॉश कर लिया है, और फिर जी उसको मैंने ड्राई कर लिया है। और ये जी बिल्कुल स्टीम पे बनने वाली सब्जी है, इसमें पानी का एक कतरा नहीं मैं डालूंगी। तो ये स्टीम पे ही पकने हैं। आलू भी, मोंगरे भी और ये मटर भी बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये तैयार हुए थे। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा, और देखिएगा कि सब घर वालों को, पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएंगी आपकी ये बनी हुई रेसिपी। तो आप जी ये देखें जी 5 से 7 मिनट होने को है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी मोंगरे। ये देख लीजिए जी पानी इसमें जो जो मटरों ने निकाला था, मटरों से जो पानी निकला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और ये देखिए जी, और ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी मोंगरे। मोंगरे मेरे पास ½ kg थे, और ये देखिए जी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इनको धोना अच्छे तरीके से है, 2 से 3 पानी धोना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही इसके मोंगरे शामिल करने के बाद ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी साथ में आलू। ठीक है। और ये बिल्कुल जी स्टीम पे पकना है। इसको हम लोगों ने धो के ड्राई होने के लिए रख दिया था, ताकि पानी जो है इसके साथ सालन में बिल्कुल भी नहीं जाए। ठीक है। ये देख लीजिए जी, हम लोगों ने आराम आराम से हिला लेना है। मुझे लग रहा है कि बर्तन जो है ना मेरा जो थोड़ा छोटा है, चले कोई नहीं, गुजारा अब हो जाएगा। मुझे इससे थोड़े बड़े बर्तन में बनाना चाहिए था, मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें बर्तन छोटा पड़ जाएगा। और जी इसको मैं आराम आराम से जो है ना मिक्स कर लूँगी, नीचे वाला जो है ना मसाले के साथ ये तमाम के तमाम अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जी देखिए जी, मसाले को ऊपर लेके आना है और मुंगरों के साथ मिक्स करना है, मटरों के साथ मिक्स करना है। और माशाल्लाह खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, यकीन जाने कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और मैं तो इसको बहुत शौक से खाती हूँ, और पूरी फैमिली भी जो है ना इसको बहुत ही शौक से खाती है। और जी अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं आलू। आलू मेरे पास 3 अदद आलू थे, तकरीबन ½ kg से कम थे, और 1 पाव से ऊपर थे आलू। और इनका साइज मैंने थोड़ा बड़ा ही रखा है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा साइज रखें, बिल्कुल जो है ना छोटे छोटे आलू अच्छे नहीं लगते, वो बिल्कुल ही मिक्स हो जाते हैं। आजकल वैसे भी न्यू आलू आए हुए हैं जो बहुत जल्द जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं। और जी ये आलू शामिल करने के बाद इनको फिर से मैं मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से। जी इनको मैंने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद जी इनको मैंने, ये देखें जी, मिक्स करने के बाद इनको कवर करके मैं पकाऊंगी। कवर करने के बाद इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करना, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे स्टीम पे इनको पकाना है। बिल्कुल स्टीम पे पकाएंगे जी, एक ड्रॉप भी इसमें पानी का शामिल नहीं करूंगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे न्यू हैं, न्यू मेरे बहन भाई जो भी देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों के लिए मैं बहुत यूनिक यूनिक न्यू वीडियो जो है ना मैं लेके आ सकूं, जो आप लोगों को पसंद आ सके। ये देखें जी, बहुत ही मज़े की स्टीम में बन के तैयार हुई है। और जज़ाकल्लाह खैर।